क्या आप भी जो है बेड की चादर से बार बार उसके ख़राब होने से परेशान हैं? क्या आपको भी लगता है कि आपके बेड की चादर एक जगह पे सेट नहीं रह सकती? तो बार बार बच्चों के जंप करने से, उछल कूद करने से वो ख़राब हो जाती है। तो उसके बाद क्या आप भी अलमारी की इस हालत से परेशान हैं? क्या आपके घर में भी अलमारी या कबर्ड जो है उसकी ये हालत हो चुकी होती है, जब भी हमारे बच्चे चीज़ें निकालते हैं या रखते हैं तो उसके बाद से हमारे कबर्ड का ये हाल हो जाता है, क्योंकि बच्चे तो बिल्कुल भी तरीके से कोई चीज़ नहीं निकालते। बस आज के बाद तो हमने ये सारा लंडा उठाना है और इसको बाहर फेंक देना है। तो ये हैं जी हमारे घर के वो तमाम तर मसाइल जिससे हमारी ख़वातीन जो है ना हर वक्त दो चार रहती हैं। तो बस जी आज के बाद आप लोगों ने परेशान होना छोड़ देना है और अपनी सोच को आप लोगों ने कर लेना है वसी, और बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। और अल्लाह ताला कहते हैं कि आप लोग अपने सोच को जो है बहुत जो है बड़ा रखो, क्योंकि बिल्कुल भी परेशान ना हुआ करें, क्योंकि लोगों को होता है जी कि बड़ी सोच करेंगे तो इसके बाद क्या होगा, ये हमारे कैसे हालात बदलेंगे, ये होगा। ये सोचना आपका काम बिल्कुल भी नहीं है, ये है सारा काम अल्लाह ताला का। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, सब खैर खैरियत से होंगे। तो एक नए दिन का आगाज़ एक नई वीडियो के साथ आप सबकी खिदमत में आपकी बहन हाजिर है। तो ये देखें जी आज की जो टिप नंबर 1 है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप सारी बहनें भी बहुत बहुत परेशान होंगी बेड की चादर को लेकर, कि जो बार-बार आपको ठीक करनी पड़ती है। ज़रा सा बच्चों ने उछल-कूद की वो ख़राब होगी, कोई आके बैठा बेड पे तो वो ख़राब होगी। तो बस ये बहुत जो है ना बड़ा मसला है। जो मैं अभी आपको टिप बताने जा रही हूँ वो बहुत ईज़ी और बहुत ही जो है ना यूज़फुल है। आपने क्या करना है कि बस ये अपने बेड की चादर को चारों कॉर्नर से 1 बाय 1 करके पकड़ लेना है और इसको एक टाइट सी करके गिरा लगा लेनी है। गिरा लगाने के बाद आप उसको गद्दे के ऊपर फिक्स कर दें तो बस हो गया मसले का हल। इसके बाद आपके बच्चे उछलें, कूदें, जंप करें, कुछ भी हो, आपकी चादर अपनी जगह से हिलेगी नहीं। या फिर आप इस पे सेफ्टी पिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस तरह करके चादर को कॉर्नर से पकड़ के उसको पिन लगा सकते हैं, तो भी आपकी बेड की चादर जो है बिल्कुल भी नहीं हिलेगी। तो ये तमाम तर इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लेके आती हूँ आपके लिए, ताकि जिसको इस्तेमाल करने के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हों और आपकी ज़िंदगी हो जाए आसान। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो है ना मज़ेदार सी टिप? चलिए जी, अब जो मेरी टिप नंबर 2 है वो है हमारे घर की इस तरह अलमारी के हवाले से। ओह! क्या आप भी जब अलमारी को खोल के देखते हैं तो आपका भी यही हाल होता है? कि हमारे बच्चों ने ये हाल किया हुआ होता है कि माएँ बस ये सेट कर के रख के थक जाती हैं। ये हमारे घर के मर्द हज़रात या फिर हमारे बच्चे जब भी इस अलमारी में से कोई भी चीज़ ढूँढते हैं तो बस उसका हशर नशर ये हो जाता है। तो जिसको दोबारा सेटिंग करने के लिए हम ख़वातीन को बेपनाह मेहनत करनी पड़ती है। बस जब ये हशर किया हुआ होता है तो अलमारी खोलें, बस ये पूरे का पूरा जो है ना कपड़ों का लुंडा बाज़ार आपके सर पे आन गिरेगा। तो किसी बंदे के सामने आप अलमारी खोलें तो आपको बेहद शर्मिंदगी से दो चार होना पड़ता है कि जब आपकी अलमारी की ये हालत हुई हो। तो इंशाल्लाह जो टिप मैं अभी आपको बताने लगी हूँ उसके बाद आपकी अलमारी की बिल्कुल भी ये हालत नहीं रहेगी। फिर चाहे वो आपके बच्चे अलमारी को खोलें या फिर आपके घर के मर्द हज़रात खोलें, तो अलमारी आपकी एकदम फर्स्ट क्लास ऑर्गेनाइज लगेगी और बिल्कुल डिसेंट तरीके से, क्योंकि उसमें हर चीज़ जो है वो आपको आपकी जगह पर मिलेगी। तो चलिए आपको मैं बताती हूँ कि आपने कौन-सा तरीका इस्तेमाल करना है, तो जिससे आपकी अलमारी जो है बेहद ऑर्गेनाइज़ और नीट एंड क्लीन लगेगी। तो सबसे पहले तो आपने अलमारी से ये तमाम तर कपड़े उठा के जो है ना बाहर फेंक देते हैं, क्योंकि अगर ये सारे कुछ ये अलमारी के अंदर रहेगा तो हम अलमारी कैसे साफ़ करेंगे? तो ये देखेंगे, सबसे पहले मैंने अलमारी से तमाम तर कपड़े बाहर निकाल लिए हैं। तो बस जी अभी इनको निकालने के बाद मैं आपको पहले एक ऑर्गेनाइज़र बनाना सिखाऊंगी, क्योंकि ऐसी छोटे-छोटे से जो है ना टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिससे हमारा घर जो है काफ़ी नीट एंड क्लीन हो जाता है।
तो बस आपको मेरी वीडियो में थोड़ा सा लाइट का इशू लगेगा, क्योंकि बिजली जा चुकी है। कल से जो तूफ़ान आया था उसकी वजह से जो है ना लाइट ख़राब हो गई थी, कभी आती है कभी जाती है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपके घर में इस तरह जो भी बच्चों के शूज़ के बॉक्स वगैरह होते हैं, डिब्बे वगैरह होते हैं, वो आपने बिल्कुल भी फेंकने नहीं है। कम से कम आज आप मेरी वीडियो देखने के बाद, आज के बाद आप कतई तौर पे उनको नहीं फेंकेंगे। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि इस तरह जूतों का जो है ना कोई भी खाली बॉक्स ले लेना है। तो आपने बच्चों की, घर के मर्द हज़रात की जो बनियानें वेस्ट होती हैं, आपने उनको क्या करना है जी, इस तरह उनको तय लगा के 1 बाय 1 करके आपने उस तमाम बनियानों को इस तरह करके बॉक्स के अंदर सेट करते जाना है। तो इस तरह क्या होगा, ज़्यादातर हमारी जो अलमारी की हालत ख़राब होती है वो इन्हीं बनियान, बेल्ट और इन दूसरी चीज़ों की वजह से होती है कि जो जो छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं ना, ये दूसरे कप चीज़ों के आगे पीछे हो जाती हैं। फिर इनको ढूँढने के लिए हमें काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो ये देखें, इस तरह हम तय लगा के 1 बाय 1 हम इसमें सब तमाम जितनी भी जो है ना छोटी-छोटी चीज़ें होंगी, चाहे वो आपकी जुराबें हों, रुमाल हों, बेल्ट वग़ैरह हों या फिर बनियानें वग़ैरह हों, उन सबको हम तय लगा के इस तरह करके इसमें सेट करके रख लेंगे। तो ये देखें, माशाल्लाह से एक बहुत ही प्यारा, एक बहुत ही खूबसूरत सा ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो गया है। और इससे अब हमारी अलमारी में बिल्कुल भी किसी किस्म का गंद नहीं लगेगा। ये रखा हुआ हमारी अलमारी बहुत ही नीट एंड क्लीन लगेगी, बिल्कुल भी मैसी नहीं लगेगी। तो ये हो गया जी हमारा ऑर्गेनाइज़र रेडी। उसके बाद जो है अब हम कपड़ों को तय लगा लेंगे। तो अभी जो मैं आपको तरीक़ाकार बताने जा रही हूँ कपड़ों को तय लगाने का, वो बहुत ही यूनिक और यूज़फुल तरीका है। क्योंकि क्या होता है जी, हम जब भी कभी अलमारी में कपड़े रखते हैं ना, तो हमारी शलवार कहीं चली जाती है, कमीज़ कहीं चली जाती है, दुपट्टा कहीं चला जाता है। तो जब भी हमने कपड़े ढूँढने होते हैं तो बस जी कहीं जाना है तो हमें तो एक किस्म का वक्ता पड़ जाता है कि अब किस चीज़ को हम कहाँ से ढूँढ के निकालें। इंशाअल्लाह जो तरीक़ाकार मैं अभी आपको बताने लगी हूँ, इससे आपको बिल्कुल भी किसी किस्म का मसला, किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी, बल्कि आपके घर के तमाम तर कपड़े जो है आपको ऑर्गेनाइज़ तरीके से मिलेंगे। और जब भी आपने कहीं जाना है, आपको कोई चीज़ चाहिए, तो फटाफट से आपको वो चीज़ अलमारी से मिल जाएगी। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इस तरह करके कमीज़ को तय लगा लेनी है और फिर कमीज़ के साथ ही आपने शलवार को अटैच कर लेना है। तो उन दोनों को 1 बाय 1 करके आपने इस तरह तय लगा लेनी है। फिर आपने दुपट्टे को लंबी वाली तय लगा के तो उसके अंदर आपने इस तरह शलवार और कमीज़ को फ़ोल्ड कर देना है। तो इस तरह माशाल्लाह से जो है ना आपकी अलमारी जो है वो बहुत ही नीट एंड क्लीन लगेगी। और साथ ही साथ जो है आपको किसी भी किस्म का मसला परेशानी नहीं होगा कि अब जी हम शलवार कहाँ ढूँढें तो कमीज़ कहाँ ढूँढें। तो बिल्कुल इसी तरह करके हम जो है जेंट्स हज़रात के कपड़ों को भी तय लगा लेंगे। पहले उनकी शलवार को तय लगा के फिर साथ ही कमीज़ को अटैच करके तय लगा लेंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से लेडीज़ और बच्चों के कपड़ों को भी इस तरह हमारी अलमारी भी जो है नीट एंड क्लीन लगेगी और हमारे वक्त की भी बचत होगी। तो ये छोटी-छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिनसे सलीका जो है पता चलता है कि घर की जो ख़वातीन है वो कितनी की टैलेंटेड है। और माशाल्लाह से मैं कहती हूँ कि हमारी तमाम तर जितनी भी हाउसवाइफ़ हैं और जो भी वर्किंग वूमेन है, सभी मैं कहती हूँ कि माशाल्लाह से काफ़ी टैलेंटेड हैं और काफ़ी जो है मेहनती हैं, तभी तो वो अपने घर-बार को भी सँभालती हैं, बच्चों को, हस्बैंड को, सब चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर लेती हैं। तो ये जो मैंने आपको टिप बताई है ये काफ़ी हेल्पफुल है और ये आपके टाइम की भी और पैसों की भी बचत करती है। क्योंकि जब भी आपका कोई भी मसला परेशानी बनता है तो उसमें सबसे पहले आपका टाइम वेस्ट होता है, फिर उसके बाद जो है आपकी मनी वेस्ट होती है। तो इंशाल्लाह आपको मेरी तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स से जो है ना काफ़ी सारा फ़ायदा मिलेगा, आपके वक्त और पैसे दोनों की बचत होगी। और आप सब ने मेरे को जो है बताना है कि आप मेरी वीडियो कहाँ-कहाँ से वॉच कर रहे हैं और किस-किस सिटी से और किस-किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं और मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स से आपको कितना फ़ायदा हुआ है। तो चलिए जी, माशाल्लाह ये आप देख सकते हैं कि अलमारी तमाम तर ऑर्गेनाइज़ हो चुकी है। अब इसको मैंने सेट करने के लिए जो मैंने बास्केट का इस्तेमाल किया है, क्योंकि मैंने जेंट्स के कपड़े अलग से रख के ऑर्गेनाइज़र के अंदर इनके तमाम तर बनियानें वग़ैरह एक अलग तरीके से सेट कर दी हैं।
नीचे मैंने 2 अदद बास्केट और एक जो है ना शूज़ का डिब्बा इस्तेमाल किया है, जिस शूज़ के डिब्बे में मैंने इनकी अलग से करके यूनिफ़ॉर्म, इनकी तमाम हाई नेक और लेगिंग्स वगैरह सेट कर दी हैं और बास्केट के अंदर इनके दूसरे कपड़े सेट कर दिए हैं। नीचे मैंने माशाल्लाह से तमाम तर जूते वगैरह सेट कर दिए हैं और इस तरह करके मैं कहती हूँ कि आप अपने अलमारी को, कबर्ड को नीट एंड क्लीन कर सकते हैं और अपने घर वालों की आप दाद वसूल कर सकते हैं। ये छोटी-छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, जिनको मैं कहती हूँ कि आप इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को बेहद आसान बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आई होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।